कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भी प्रबंध किए जा रहे हैं। अभी हम कोविड वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ पर लगभग 30 बेड की क्षमता का यह वार्ड बनाया गया है, जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा है और यहाँ पर कोरोना के गंभीर रोगियों को भर्ती किया जाएगा। अभी हम इस कोविड वार्ड में व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और यहाँ पर मौजूद मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चौहान जी से भी बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका टीवी में। धन्यवाद। सर, थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए, कोविड वार्ड कब से संचालित कर रहे हैं? जैसे कि आपको विदित है कि कोरोना ये जो सेकंड वेव है, ये बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसमें मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास अभी DCSC आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसमें हमारे पास 100 बेडेड वो हॉस्पिटल है। इसमें आज की डेट में 85 पेशेंट्स वहाँ पे हैं और ये जो DCSC है, जो सीरियस पेशेंट हैं उनको हम यूजुअली नेरचौक या टांडा भेजते थे, पर क्योंकि वहाँ फैसिलिटी वहाँ पे भी फुल हो रही है, तो इसलिए हमने अपना प्रबंध करना शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा ICU वार्ड है। ये 30 बेडेड हमारे पास ये जो फैसिलिटी होगी, ये 30 बेडेड होगी। इसमें आपके सामने 6 बेड्स हैं। इसमें वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, सब कुछ है। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। सिर्फ इसकी जो कनेक्शन है बाहर से, जो PSA प्लांट हमें अलॉट हुआ है 300 PSA यूनिट्स का, उससे कनेक्शन का है, क्योंकि जो इंजीनियर जिसने कनेक्ट करना है वो आज चलेगा और रात के 12 बजे तक पहुंचेगा। और वो इस टाइम जम्मू कश्मीर में राजौरी में अभी ऑक्सीजन प्लांट फिट कर रहा है, क्योंकि पूरे देश में सिचुएशन जो है वो लगभग सेम है। तो इसलिए ये लोग जैसे ही वो फ्री होंगे वैसे ही यहाँ पे शुरू हो जाएगा और होपफुली 1 या 2 दिन में हम इस वार्ड को शुरू कर पाएंगे। अभी हमारे साथ रमेश चौहान जी मौजूद थे, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सा अधीक्षक हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कोविड वार्ड पे वेंटिलेटर का सेटअप किया जा रहा है और जैसा कि डॉक्टर चौहान ने बताया कि आज रात तक राजौरी से जो इंजीनियर हैं, इनको मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जो ऑक्सीजन प्लांट है इसको स्थापित कर दिया गया है। इसको कनेक्टिविटी करी जाएगी कोविड वार्ड के साथ। अभी हमारे साथ डॉक्टर अंकिता जी मौजूद हैं, एनेस्थीसिया विभाग के इंचार्ज हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। मैम, स्वागत है। नमस्कार जी मैम, किस तरह से वेंटिलेटर और कैसे इनको ऑपरेट करने के लिए किस तरह से पूरी व्यवस्था की जा रही है? एक्चुअली हमारे पास अभी तक सबसे बड़ा हिच यही था कि हमारे पास ऑक्सीजन की पाइपलाइन सप्लाई नहीं थी। तो जल्द से जल्द जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई आ जाएगी, वैसे ही हमने यहाँ पे एट प्रेजेंट हम सारे वेंटिलेटर इंस्टॉल कर रहे हैं, मॉनिटर्स लगा दिए गए हैं। जैसे ही ऑक्सीजन हमारी आती है वैसे ही ये हमारे वेंटिलेटर्स जो है वो चालू हो जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड में जो डेथ है वो मेनली लंग्स आर अफेक्टेड, तो वेंटिलेटर और हाई फ्लो नेज़ल कैनुला और ऑक्सीजनेशन का बड़ा रोल है। तो एक बार हमारी ऑक्सीजन प्लांट जैसे सुचारू रूप पे चालू होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को यहाँ बचा पाएंगे। और ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप रहा है कि हमने प्रॉपर एक प्लांट ही इतनी जल्दी इतने कम समय में जो है इसको फंक्शनल किया जा रहा है। जी, उपचार के बारे में जानकारी दीजिए, किस तरह से वेंटिलेटर पे मरीजों का उपचार किया जाएगा, कहाँ पे यहाँ पे आपकी पाइपलाइन बिछी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी देखिए, जो कोविड-19 हमारी बीमारी ये आई है, इसमें मैक्सिमम जो रोल है वो है नॉन रीब्रीदिंग मास्क का विद हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 90% पेशेंट जो हैं दे जस्ट रिक्वायर NRM मास्क विद हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन और प्रोन वेंटिलेशन। आपने सुना होगा ना कि पेशेंट को हम उल्टा करके लेटाते हैं, तो 90% मरीज़ इसी में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी तक ये हो पा रहा है कि इस चीज़ का प्रॉपर फंक्शनल नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी जैसे पाइपलाइन नहीं थी, सिलेंडर्स में कॉन्सेंट्रेटिव, कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ ऑक्सीजन का जो फ्री फ्लो है वो नहीं आ पाता। तो हमारा भी यहाँ यही रहेगा, हम ट्राई करेंगे कि पेशेंट जो है वेंटिलेटर से पहले ही उस चीज़ से उसका लंग जो है बाहर आ जाए, तो हम उसको नॉन रीब्रीदिंग मास्क हमारे पास अवेलेबल हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ प्रोन करके वो करने का। हाँ, अगर उसके बाद भी पेशेंट मेंटेन नहीं करता तो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है, जैसे ये हाई फ्लो नेज़ल कैनुला है। इसमें जो पेशेंट है ये हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन देता है और पेशेंट जो है अपना खाना भी साथ में खा सकता है और पेशेंट प्रोन भी किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेप पे हम इसको, या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं,
उसको हम ट्राई करते हैं। फिर थर्ड स्टेप आ जाता है, जब पेशेंट उस पर भी मेंटेन ना करे तो फिर ये होता है कि हमें वेंटिलेटर पे इंट्यूबेशन के बाद पेशेंट डालना पड़ता है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ मास्क से लेके NIV से लेके हाई फ्लो नेज़ल कैनुला से लेके वेंटिलेटर तक हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज पेशेंट को दे पाएँ। वैसे यहाँ पे पाइपलाइन बिछी है तो हाँ इसकी जी। कनेक्टिविटी किस तरह से रहेगी, हर बेड इससे कनेक्ट है और हाँ जी, कैसे जैसे आप फ्लो देख कैसे रहेगा इसका? जी, ये जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 पोर्ट्स ऑक्सीजन के हैं, ये एयर का है और ये वैक्यूम का है सक्शन के लिए। तो इन 2 से हमारी ऑक्सीजन आएगी। ये इस पाइपलाइन से कनेक्ट होके जो हमारा PSA प्लांट इस बिल्डिंग के बाहर बना है, वहाँ पे ये कनेक्शन रहता है। तो नॉर्मली ये प्लांट चलता है और इस प्लांट के लिए भी बड़े वाले सिलेंडर्स का बैकअप होता है। तो अगर हमारा PSA फंक्शनल ना हो पाए तो पीछे सिलेंडर्स का बैकअप हमें रहता है। तो कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन जो है वो इन पाइपलाइन से होते हुए यहाँ से मरीज़ के पास आती है। तो ये जो है मरीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, Thank you. जो कि यहाँ पहले नहीं था। हाँ जी। अभी हमारे साथ मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के एनेस्थीसिया विभाग के इंचार्ज मौजूद थे। इन्होंने बताया कि किस तरह से इस कोविड वार्ड को संचालित किया जाएगा, किस तरह से इसमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की 24 घंटे जो है सुविधा को सुचारू किया जा रहा है। अगले कल तक उम्मीद लगाई जा रही है कि टेक्नीशियन या इंजीनियर के आने के बाद ऑक्सीजन प्लांट से इस वार्ड को कनेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर गंभीर रोगियों को भर्ती किया जाएगा। कोरोना संक्रमित जो रोगी जिन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज या फिर IGMC भेजना पड़ता था, अब उन रोगियों के यहाँ पर भर्ती किया जाएगा और उनकी जान यहाँ पर बचाई जा सकेगी। PTV भारत के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज।